हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईवीएस केयर हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिनेश कुमार वर्मा जी, ये बिहार से हैं। ये हमारे पास 1.5 मंथ ट्रीटमेंट लिए हैं। तो इनको अब कितना रिलीफ है और क्या महसूस कर रहे हैं और क्या समस्याएं ये झेल कर हम तक पहुंचे, थोड़ा इनसे पूछना चाहेंगे और इनके सिम्टम्स भी हम बताना चाहेंगे। जब हमारे पास आए थे, क्या ये हमको बताए थे कि ये हो रहा है, और हमने जब डायग्नोस भी किया था तो आपको बताएंगे। तो आप जो है जानेंगे कि आईबीएस में कितने लक्षण बन सकते हैं। इनके इतने लक्षण पूछिए मत, हम बताते हैं आपको थोड़ा। इनको प्रॉब्लम 5 साल से थी, है ना? हाँ, 2019 से। 2019 से इनको पेट की प्रॉब्लम थी। जैसा कि इनको होता था पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस, एसिड बनता था, नले थे इनके भयंकर, सूजन थी, और सिर में दर्द होता था, और इनके बॉडी में भी पेन होता था, चक्कर आता था, और बेचैनी, घबराहट, उदासी ये तो रहता ही था इनको हमेशा। ये तो हम जब आए थे तब इनको देखे थे तो पूरा ये अपने में लीन ही रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, बस वही पेट 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 के बारे में लेके एकदम उदासी, बेचैनी, घबराहट के छाया हुआ था। आंखों से धुंधला दिखता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था, कभी कभी यूरिया में बदल जाता था, म्यूकस भी आता था, और डायरिया भी हो जाता था। मतलब इनके जितने भी आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं सारे इनके सिम्टम्स होते थे। 5 साल से ये झेल रहे थे। पेशाब में पीलापन और जलन होती थी करते वक्त, इनको पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती थी, और इनको अब्डोमिनल एरिया यानी नाभि के ऊपर के एरिया एरिया पेन होता था। नाइट फॉल इनको होता था, और ब्लोटिंग होती थी। डेकार नहीं आना, यानी डेकार इनको आसानी से नहीं आती थी, इनको डेकार आने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब इनके जो है जो इसोफेगस या कौड़ी के एरिया होता है वहां पे इनको दिक्कत होती थी, फंसती थी इनकी डेकार। पेट में ही दिमाग लगा रहता था हमेशा, और इनका पेट बिल्कुल नहीं फूलता था। ये सब समस्याएं हमको बताए थे। आज कितना इनको आराम है, क्या समस्याएं सॉल्व हुई हैं, ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। आज ये घर जा रहे हैं, और ये 7-8 जगह न्यूरोथेरेपी भी करा चुके हैं। और ये कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा, कोई ऐसी जांच नहीं बची जो इन्होंने नहीं कराया। पूरी तरह से हर जगह से हार के मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे थे ये, मगर इनको पता नहीं कैसे वीडियो स्क्रॉल करते करते, देखते 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 इनको विश्वास हुआ, क्योंकि क्यों ना हम यहाँ ठीक हो सकते हैं। तो हमारे पास फोन किए तो बस एक बात बोलते थे, मेरा पेट नरम कर दीजिए, मेरा पेट नरम कर दीजिए। पेट इनका पत्थर हो गया था, पूरा टाइट हो गया था, उसके बारे में ये पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और इनकी नाभि भी थोड़ा डिसबैलेंस थी, और जो है ये सब समस्याएं इनको थी। अब जो है ये 1.5 मंथ ट्रीटमेंट लिए हैं। अब कैसा है इनका सिम्टम्स और कैसे रिलीफ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा इनके मुझसे सुनना चाहेंगे। दिनेश जी, पहले आप शुरुआती दौर बताइए अपना कि कहाँ कहाँ आप दिखाए थे। 5 साल में कैसा रहा आपका आईबीएस, कैसे झेल रहे ये थे? 2019 में स्टार्ट हुआ आईबीएस। तो नाभि के यहाँ खिंचाव रहता था, इससे लगता है कोई अंदर चुम्बक की तरह खींचा है। अच्छा। तो मतलब बहुत लोगों को दिखाया तो कोई बोला कि जो होता है देहाती एरिया में लोग बोलते हैं कि नारा कबर गया है। तो वो सब बैठवाए, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाया लोकल एरिया, तो वो सब दवा दे रहे थे, तो मतलब आराम नहीं मिल रहा था। इसी तरह करते करते साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद फिर मैं बीएचयू गया। बीएचयू में मतलब 2 डॉक्टर को बदला, कम से कम साल भर दवा बीएचयू का खाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अंत में बीएचयू का डॉक्टर मुझे मेंटल विजिट कर दिया, और मेरे बड़े भैया के सामने मुझे मतलब गंदा वर्डों का प्रयोग किया और रख दिया कि मतलब तुम्हारा भाई का वजन गिर रहा है, ऐसा है वैसा है, हाँ। इसके हाथ से फोन छीन लो, फोन छीन लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो घर वालों ने मेरे 6 महीने के लिए मोबाइल छीन लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसी कंडीशन में दिन रात रहता था। अच्छा। तो फिर मतलब भाई लोग इग्नोर करते गए मुझे, क्योंकि भाई लोग पहले से ही नाता तोड़ दिए थे। मम्मी थी कि जो साथ देती थी। और फिर करते 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 2.5 साल बीता, तब मुझे पता चला कि मुझे आईबीएस है। अच्छा, 2.5 साल लगे आपको पता करने में? हाँ, 2.5 साल बाद पता चला आईबीएस है। तो फिर मैं दिल्ली गया। हम्म। दिल्ली में 1 महीना ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर दिल्ली से मैं बनारस आया, फिर बनारस 1 महीना 27 दिन लिया, वहां पर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर से वापस मैं दिल्ली गया, वहां मैं 18 दिन ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वहीं से फिर दिल्ली में ही दूसरे ट्रेन गया, वहां मैं 32 दिन लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वहां से मैं रिटर्न पटना गया। पटना में 20 दिन लिया, एक दिन में 5 ट्रीटमेंट वो देते थे पटना। फिर वहां भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर गया बिहार में भी एक है, वहां भी मैं 1 महीना लिया, वहां पर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर मतलब सोच रहे थे कि कैसे ठीक होगा, लग रहा है कि अब एकदम ठीक नहीं होगा, जीवन एकदम खत्म हो ही जाएगा।
इसी तरह करते करते आपका वीडियो मतलब देखे यूट्यूब पे तो विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि उतने जगह से हार गए थे। लेकिन फिर भी वीडियो देखते देखते थोड़ा थोड़ा बहुत दाग के बराबर उम्मीद जगा, तो मैं फोन किया आपके पास। और फोन करने के बाद मैं बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मैं बहुत जगह न्यूरोथेरेपी ले चुका हूँ लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं किया। मेरा पेट में मतलब टाइट है, पेट फूलता नहीं है, कोई नरम नहीं कर पाया, क्या आप नरम कर सकते हैं? तो आप बोले कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं आपसे बोला कि देखिए, अगर ठीक करना होगा तभी बुलाइएगा, वरना मत बुलाइएगा, वरना हम सुसाइड कर लेंगे वहीं, अगर नहीं ठीक होंगे तो आपने विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगे, आइए। तो जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत सारे सिम्टम्स थे, इतना सिम्टम्स थे कि मतलब मेरे माइंड पे याद नहीं है कि कितने थे। उस समय तो याद आती थी कि शरीर में तकलीफ होता था तो याद थी कि ये सिम्टम्स हो रहा है, लेकिन सिम्टम्स मतलब धीरे धीरे खत्म होती गई और माइंड से उतरता गया। आज की डेट में मतलब सिम्टम बहुत कम है, ना के बराबर है, वो भी थोड़ा बहुत है। मतलब 90% हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं यहाँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक बात बोलते थे कि मेरा पेट नरम कर दीजिए, मुझे आईबीएस से निकाल दीजिए, तभी मुझे बुलाइए, नहीं तो बुलाइएगा मत, क्योंकि अगर बुलाएंगे आप तो कुछ घटना हो सकती है यहाँ पे। ये यहाँ पे आए थे तो इतना चिड़चिड़ापन इनके दिमाग पे था, कोई भी इनको कुछ बोल देता था तो ये तुरंत मतलब डिस्टर्ब हो जाते थे। ये मतलब इनके दिमाग एकदम मेंटली पूरी तरह से और मतलब मेंटली मतलब एक हिसाब से उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उलझन, तमाम तरह के इनके सिम्टम्स रहते थे। तो धीरे धीरे करते करते इनको जो है 1.5 महीना ट्रीटमेंट चला और इनको बताया गया कि यहाँ का जो है हर एक चीजें बताई गई कि कैसे योगा करना है, कैसे डाइट फॉलो करना है, कैसे थेरेपी लेना है, या जो भी हम यहाँ पे बताते हैं वो चीजें इनको बताई गई। और पेट के चक्कर में मेरे पिताजी जमीन बेच के 10 लाख रुपए देकर मुझे सोनारी दुकान को लाए थे। और सोनारी दुकान मतलब जितना 10 लाख का सोना मैं खरीदा था अपना पूंजी लगाने के लिए, वो 10 लाख का सोना बेच के सारा का सारा पैसा पेट में लगा दिया। फिर एक बाबा मुझे मिले जो बोले कि तुम्हारे घर में ये वो फलाना ठिकाना है, अगर ये हम कर देंगे या पूजा पाठ तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो 1 लाख रुपए मांगे। तो मैं घर वालों से बोला तो घर वाले इनकार किया, बोले कि वो लूटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी तकलीफ मुझे थी, तो मैं क्या किया कि वही अपना पूंजी जो भी सोना खरीदे थे उसी में से सोना काटा और बेचा। और घर से चुप्पे 1 लाख रुपए देकर मैं पूजा पाठ करवाया अपने घर पे, जो कि मैं 7 दिन व्रत था, केवल वो दोपहर में आलू खिला रहा हूँ। तो 7 दिन बीतने के बाद जब पूजा कंप्लीट हो गया फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिला, तो मैं बोला कि बाबा 7 दिन बीत गया लेकिन थोड़ा रिलीफ नहीं मिला। तो वो बोला कि बाबू ऐसा करो कि तुम ना कुछ फिर डॉक्टर को थोड़ा बहुत दिखाओ। अब फिर से घूम फिर के वहीं पे पटक दिया कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से तो हम हार गए थे। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको 6 महीने से 3 महीने से पेट की प्रॉब्लम बनी हुई, जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, आप यूरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और जो है तमाम तरह के पेट के जैसे सूजन या जकड़न या अंदर से अजीब तरह से महसूस हो रहा है आपको, तो बिल्कुल ही आप फिर पैसा आप बाबाओं के चक्कर में, आप डॉक्टरों के चक्कर में ना भटकिए, आके अपना इलाज कराइए, जो है अपने आप को स्वस्थ करिए। अच्छा ये बताइए कि अब पहले की जब आए थे तब के सिम्टम्स में आपके सिम्टम्स में कितना आराम है आपको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए जरा। अब तो मतलब जब हम आए तो बहुत ढेर सारा सिम्टम था, लेकिन जो 1-2 सिम्टम्स अभी जो मेरे साथ थोड़ा बहुत हो रहा है वही मेरे माइंड पे है, लेकिन जो खत्म हो गया वो मेरे माइंड पे है ही नहीं है कि मतलब वो सिम्टम्स होता था। अच्छा ये बताइए कि जो भी आपको सोसाइटल मतलब सोसाइट वाले थॉट्स आते थे और जो है तुम्हारा मन चिड़चिड़ा हमेशा रहता था, उसमें कितना रिलीफ है? आप मतलब लगता है कि पुरानी जिंदगी पा जाओगे, बिल्कुल, अब इतना कहीं हिम्मत यहाँ से मिल दूसरी गया। जगह जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, मतलब वो जो डर रहता था ना कि मतलब क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं, एकदम वो डर निकल गया है। थोड़ा बहुत है भी तो मतलब वो डर नहीं है कि अरे यार ये कैसे जाएगा, वो निकल जाएगा अपने से, डर नहीं है। देखिए बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इनको हर एक चीजें यहाँ की बताई गई हैं। अब जो है इनको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इनको जितना यहाँ का चीजें बताई जाएंगी बस वही फॉलो कर लेना है। धीरे धीरे से जो भी इनका 10-20% बच रहा है वो 3 महीने में पूरी तरह से इनका निकल जाएगा, ये पूरी तरह से पुरानी लाइफ वापस पा जाएंगे। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी में भी लूटने वाले बहुत है। बहुत बहुत ज्यादा। न्यूरोथेरेपी में भाई यहाँ पे आओ विशाल भैया के पास, न्यूरोथेरेपी के साथ साथ एक अलग टेक्निक है जो कि पर्सनल इनके पास है और किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी के मैं साथ साथ अपना वो टेक्निक भी आजमाते हैं तो 100% लोग निकल जाते हैं। यही तो दोस्तों आप आ जाओ मैं यहाँ हाँ, पे। दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि देखिए आईबीएस जो है या पेट की बीमारी जो है, इसको एक झटके में नहीं पकड़ में आती है। इसको पकड़ने के लिए आपको
जो है इस पे थोड़ा हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड और जो है सिम्टम्स पे और जो है नाभि हो या मेंटली हो या पेट में कोई ऑर्गन्स में पर्टिकुलर कोई दिक्कत हो तो उस पर काम करना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके बारे में जब जानकारियां मिलती हैं तो धीरे धीरे जाके सिम्टम्स खत्म होते हैं और उसकी जड़ या रूट्स को पता चलता है, तो जाके हम आईबीएस या पेट रोग पे विजय पाते हैं, है ना। हाँ, सो के उठते तो पूरा मेरा ये जैसे लगता था कितना भारी बोझा रखते हैं, पूरा एक लवाई बॉडी में दर्द, मतलब सो के जैसे ही आंख खुलता था तो मेरे अंदर डर कि अरे यार बॉडी में दर्द, लेकिन अब कब सो के उठते हैं रखते हैं मतलब बॉडी का दर्द वर्द नहीं भी रहता है, बुझाता ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा ये बता दीजिए कि जैसे आपकी कंडीशन थी उस समय जब हमारे पास आए थे या 5 साल से आप झेल रहे थे, तो आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी, तो वो चीजें आदमी के या कई लोग ऐसे होंगे जो उस चीज से पीड़ित होंगे या जूझ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप निराश मत होइए, आप जो है विश्वास रखिए, आप ट्रीटमेंट आके कराइए, बिल्कुल निकल जाएंगे। कितनी भी बुरी कंडीशन हो आपकी, कैसा भी आपका आईबीएस हो या मेंटली हो या पेट का डाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ठीक हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बता दीजिए। जो भी आईबीएस के पेशेंट है, जो आईबीएस अभी लड़ रहे हैं, ये आईबीएस एक ऐसी चीज है कि एक एक मिनट काटना एक एक साल के बराबर होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि न्यूरोथेरेपी से ही जाएगा, लेकिन जाएगा तो जाएगा, अदर साइड न्यूरोथेरेपी लेने ना जाए। विशाल भैया के पास आए, आप 110% ठीक होकर जाएंगे, ये गारंटी के साथ। अच्छा यहाँ का बता दीजिए आपको कैसे, मतलब न्यूरोथेरेपी तो हर जगह दी जा रही है, मगर यहाँ का न्यूरोथेरेपी में यहाँ की जो चीजें बताई जाती हैं उसमें कुछ फर्क है, तभी तो यहाँ के जो है पेशेंट ठीक होकर निकल पा रहे हैं और जो है अपनी पुरानी लाइफ जी पाएंगे। यहाँ का जो रूल है, मतलब सब रूल परफेक्ट है। 3 टाइम खाना मिलता है, और जो थेरेपी होता है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम थेरेपी होता है। लगता है कि नहीं मतलब थेरेपी हो रहा है, 1 घंटा टाइम मिलता है तो बुझाता है कि नहीं थेरेपी मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप आते हैं और तो मेरा आपका उस समय वजन 62 kg था, 62 से 42 हो गया था। 5 साल में मेरा वजन कम से कम 20 kg गिरा था। हाँ। और मैं यहाँ आया तो मेरा वजन 42 kg था, लेकिन अभी के डेट में 1.5 महीना में मेरा वजन 50 kg है, मतलब 8 kg वेट गेन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ट्रीटमेंट लेते लेते आपको डाइट फॉलो करते, ट्रीटमेंट लेते और जो है योगा करते वक्त ही आपका वजन बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। या देखिए आप इनको जो है 1.5 महीने यहाँ डाइट फॉलो किया, 1.5 महीने घर पे फॉलो करना पड़ेगा यही डाइट, उसके बाद 3 महीने बाद इनका घर का नॉर्मल हर एक चीजें बताई जाएंगी, ये चालू कर देंगे खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको धीरे धीरे ऐड कर देंगे। 6 महीने तक मगर इनको 4 चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जैसे अल्कोहल, फास्ट फूड, नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट, वो चीजें 6 महीने इनको त्यागना है। उसके बाद 6 महीने बाद वो भी चीजें धीरे धीरे ऐड करेंगे और ये 7-8 महीने में पूरी तरह से हर एक चीजें खाने लगेंगे, है ना। तो दोस्तों इनकी कहानी यही रही कि आज ये आईबीएस पे विजय पा गए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। धीरे धीरे जो भी इनकी 10-20% है समस्या वो 3 महीने में या 2.5-3 महीने में वो भी निकल जाएगी, है ना। ये इनके अंदर जिज्ञासा है कि जो है विश्वास पूरे तरह से मेंटली एकदम स्ट्रांग हो गए हैं। डर नहीं है अंदर, जो पहले डर होता था वो डर नहीं है कि मतलब क्या होगा, वो निकल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो निकल जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल निकल सकते हैं, आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, बस सही जगह पहुंचना, सही ट्रीटमेंट मिलना, सही गाइडेंस मिलने की जरूरत होती है। आईबीएस बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि बस इस पे थोड़ा सा मतलब रिसर्च करना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है ना। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।